एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। ब्रेकफास्ट का काम हो चुका था, खाने पीने का सारा, और उसके बाद मैं लग गई हूँ। आज थोड़ी ग्रोसरी आई थी, दाल वगैरह तो ये रखी हुई थी। अभी डब्बे पूरी तरह खाली नहीं हुए थे, क्योंकि पुरानी दालें होती हैं ना, तो फिर वो हो जाता है कि पहली दाल बची हुई है और बरसात का मौसम है, तो मैंने सारे खाली कर लिए। एक दाल बची हुई है और ये वाली आई भी नहीं है, तो बाकी सारे डब्बे खाली थे, तो ये मैं भर रही हूँ। पर थोड़ी थोड़ी दालें सारी बच गई। 2 किलो आती है डब्बे के अंदर, और ये हैं 2.5, मतलब 2.5 किलो हैं, तो थोड़ी थोड़ी दाल सारी बच जाएंगी। पर कोई बात नहीं है, उनको मैं रख दूँगी। और ये मैंने बोला था ना आपसे कि ये होलसेल प्राइस में ली हैं। और दाल के डब्बे मैंने जो है इस बार साफ़ नहीं करे, क्योंकि हर बार मैं साफ़ नहीं करती हूँ। स्टील के डब्बे हैं, इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते, क्योंकि अब आ रहा है बरसात का मौसम, तो उसके बाद फिर एक बार सारा ही कुछ अच्छे से सफाई करनी पड़ती है किचन की। तो यहाँ पे मैंने छोले भी डाल दिए हैं, और ये बच गए थे, तो इनको मैं आज ही भिगा देती हूँ, रात को बन जाएंगे रात के खाने में। तो इनको तो मैं भिगा के छोड़ दूँगी, नहीं तो फिर एक डब्बा और मुझे करना पड़ता। और यहाँ पे आज मुझे थोड़ी सी किचन की डीप क्लीनिंग करनी है। ये डिस्पोज़र के ऊपर जो सामान रखा हुआ है ना, तो ये भी गंदी हो रही हैं और इनमें धूल भी आ रही है। तो एक तो मैं रखती हूँ ये छोटे वाली, इसमें एक्स्ट्रा छोटे मोटे सामान बहुत सारे हो जाते हैं। अब तो नहीं हो रहे हैं, बच्चों के जैसे लंच बॉक्स साफ़ होते हैं, फिर रात रात के लिए इसमें रखने होते हैं। सुबह 2 घंटे के लिए रख दो, तो उस तरीके से डिस्पोज़र जब मैं खाली करती हूँ। और भी छोटे मोटे बहुत सामान इसमें आ जाते हैं, किचन में होते ही इतने सारे सामान हैं। तो यहाँ पे ये है आलू प्याज की, तो इसको भी मैं निकाल ली हूँ। और ये जो इसके ऊपर मैंने कपड़ा डाला हुआ है कवर, इसको मैं हटा दूँगी, क्योंकि ये मुझे धुलना है। फिर मैंने सोचा कि चलो इनको भी धुल देती हूँ, कपड़े से क्या पोंछूँ, अच्छे से धुल ही देती हूँ। एक बार क्या था, एक आलू ख़राब हो गया था कुछ दिन पहले, अभी 3-4 दिन पहले ही, तो वो गंदी सी लग रही थी मुझे तब से, तो मैंने इनको धो देती हूँ। आपको पता ही है थर्सडे का दिन है, और थर्सडे का दिन मेरी क्लीनिंग का होता है। हालांकि थर्सडे को लोग कम क्लीनिंग करते हैं, पर मैं क्या करूं, कपड़े वगैरह कुछ लोग नहीं धुलते हैं, पर मैं धुल लेती हूं। देखो, सबका अपना अपना है, सारे दिन भगवान के हैं, मैं ये मानती हूं। और जितना हो सकता है उतना कर लेती हूँ, क्योंकि आज एक दिन मुझे मिलता है थर्सडे का, तो इसमें तो मुझे क्लीनिंग सारी करनी ही पड़ती है। थर्सडे का हमारा मार्केट कुछ बंद रहता है, हालांकि ज़रूरी नहीं है कि हम बंद रखें, पर बस कोविड के टाइम से बंद शुरू हुआ था, तो एक दिन हम बंद रख लेते हैं। एक दिन भी नहीं, शाम के टाइम हम खोलते हैं। तो बस यहाँ पे सारी बास्केट जो है अलग अलग मैं निकाल ली हूँ और इनको धुल रही हूँ। और यहाँ पे आ गया है मेरे पास अंश, क्योंकि अंश भी घर पे ही है आज, वो भी सफाई में लगा हुआ है। और दोनों बच्चे ड्राइंग रूम की सफाई कर रहे हैं, क्योंकि श्रेय के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, आज की छुट्टियां चल रही हैं। तो आज सब माँ बेटा मिलके हम पूरी घर को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं किचन चमकाऊंगी और ड्राइंग रूम बच्चे चमकाएंगे, तो इस तरीके से। तो इनको मैं धुल रही हूँ, और मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं पिंक वाले को इस बार हटा दूँ, बाकी देखती हूँ जैसा भी होता है। बर्तन पहले ही कर दिए हैं, तो इनको भी मैं कर लेती हूँ। डिस्पोजर लोड कर दिया था पहले ही, अब ये जो हाथ के करने के हैं वो मैं कर दूँगी। अब इसको भी मुझे अलग अलग करना पड़ेगा, ये बड़ी है थोड़ी। इतने सारे काम हो जाते हैं, एक दिन क्या आधा दिन है, और उसमें इतनी सारी क्लीनिंग करनी होती है कि बस पूछिए ही मत। और अभी जो है ये सिंक एरिया भी मेरा बहुत गंदा हो रहा है, इसको भी एक क्लीनर मैंने मंगवाया था अमेज़ोन से, तो आज वो ट्राई करूँगी, देखती हूँ कैसा होता है। पहली बार का एक्सपीरियंस रहेगा, फिर बाद में आपके साथ शेयर करूँगी। कई दिनों से मन हो रहा था कि ड्राइंग रूम के कपड़े वगैरह, कवर वगैरह चेंज करूं, पर वही था कि बच्चों की पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो श्रेय की चल रही थी पढ़ाई, एग्ज़ाम चल रहे थे, तो बस मैंने अवॉइड ही कर रखा था। मैंने चलो यहाँ पे हम कोई बैठते नहीं है, इतना यूज़ नहीं होता, पर फिर भी जैसे लगता है ना कि धूल सी हो गई, गंदे से कपड़े हो गए, तो ऐसा लगता है कि और ज़्यादा गर्मी लगने लगती है। देखने में भी मज़ा नहीं आता, और ऐसा लगता है कि नहीं, बड़ा गर्म सा हो रहा है, बड़ा गर्मी सी लग रही है। तो बस मेरे मन को तो ऐसा हो जाता है। अब एक बात हो रहा है, बारिश का मौसम शुरू हो जाएगा, तो धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा नहीं आएगी, तो इसलिए विंडो वगैरह खोल के मैंने बच्चों से बोला कि अच्छे से साफ़ कर दो, क्योंकि अब आगे इतनी धूल नहीं आएगी। और गर्मियों में तो रोज़ धूल, तूफ़ान, मिट्टी इतना ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा। तो आज अंश को भी देखिए, वो भी हेल्प कर रहा है श्रेय की, क्योंकि आज उसकी छुट्टी है। आज क्या, उसकी तो छुट्टी चल रही है, वैसे वो शॉप पर चला जाता है खासकर ऐसे कामों के टाइम पर, आज शॉप थर्सडे का दिन है, तो सुबह के टाइम हम नहीं खोलते।
तो सारे कुशन वगैरह निकाल दिए हैं अंश ने, ये काम अंश ने कर दिया है और मैं अपने काम में लगी हुई हूँ। बाद में देखती हूँ कवर वगैरह मैं डाल दूँगी। और श्रेय बहुत अच्छे से कर लेता है सारा काम, उसको मैंने ऐसे सिखा दिया है कि उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं मजाक करती रहती हूँ कि बहू को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, श्रेय सारा काम कर दिया करेगा। पर ये भी गलत है इतना काम सीखने के बाद फिर खुद ही घर का सारा काम करना पड़ता है। पर अभी तो जो है मैं हूँ, माँ तो कभी नहीं चाहेगी कि मेरे बच्चे ज़्यादा काम करें, पर सिखाना भी ज़रूरी है। जब बच्चे फ्री हैं तो काम कराने में कोई बुराई नहीं है, मैं तो ये मानती हूँ। बाकी देखो सबका अलग अलग होता है, सबके घर का रिवाज अलग होता है, सबके बच्चे भी अलग तरीके के होते हैं। पर मेरा मानना यही है, अगर बच्चे फ्री हैं फ़ोन में ही तो घुसेंगे, यूट्यूब ही तो खोल के बैठेंगे, तो उससे अच्छा है अपने घर का काम करो और हमारा काम जल्दी से निपट जाएगा। क्योंकि मुझे भी बाहर जाना होता है, शॉप पे जाना होता है, अगर मैं पूरा दिन घर पे रहूँ तो फिर मैं कर ही लेती हूँ। तो दोनों भाई एंजॉय कर रहे हैं अच्छे से और काम कर रहे हैं। यहाँ पे मैं भी लगी पड़ी हूँ पूरी सफाई में। तो बस चल रहा है मेरा सिंक एरिया सफाई का काम। ये जो मैंने स्टील की रैक यहाँ पे रख ली है, इसने भी बस मेरा दिमाग ही बिल्कुल ख़राब कर दिया है। इतना पानी जमता है मेरा कि पूछो मत। ये भी बिल्कुल सीमेंट जैसा पानी इसमें जम जाता है। एक वीक में 2 बार मुझे इसे मांजना पड़ता है, और जिस बार बीच में टाइम नहीं लगता मांजने का तो फिर थर्सडे टू थर्सडे तो इतनी गंदी हो जाती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसको रगड़ के दे दिया और अंश को बोला है क्योंकि यहाँ पे धुलेगी नहीं तो अंश इसको बाहर धुल देगा पाइप से ले जाके बाहर टैप के नीचे। यहाँ पे सिंक के नीचे आ नहीं रही थी, तो बस अब मेरा बचा है सिंक एरिया साफ़ करना। और आज नीचे भी किचन में धोऊंगी पानी से पूरी, जो सिंक के नीचे का है ना, तो वो भी अच्छे से धुल देती हूँ कभी कभी, क्योंकि डिशवॉशर का पानी उसमें जाता है। और हाँ, ये मैं मेंशन करना भूल गई थी डिशवॉशर के रिव्यू में कि पानी का इसमें कैसे होता है। पानी का सेम वैसे ही इसमें जो है फंक्शन है जैसे हमारा वॉशिंग मशीन में होता है, फुली वाली में। जैसे मेरे पास वॉशिंग मशीन है तो सेम प्रोसेस है इसमें भी, बस ये है इसमें कनेक्शन करना होता है। तो मेरे दीवार से होल हुआ और इधर पीछे की साइड वॉश बेसिन है, उसमें वहाँ पे कनेक्शन फिट इसका करा गया है। और एक कमेंट ये भी आया था कि ऐसा नहीं है, आप तो बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, इतना खर्च नहीं होता है। हमारे यहाँ पे तो 1 साल से डिशवॉशर है और उसने 1 बार सोल्ट मांगा। भाई या तो आप बर्तन साफ़ नहीं करते होंगे और या फिर आपका डिशवॉशर सबसे अलग होगा, मुझे तो नहीं पता। मेरा तो जितना लगता है इतना लगता है। और इंग्लैंड में मेरी भाभी के पास भी है डिशवॉशर, सॉल्ट वो भी डालते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सॉल्ट नहीं डालते, बस ये है उनका थोड़ा कम डलता है, मेरा ज़्यादा डलता है। तो मैंने बिल्कुल जो सच्चाई थी वो आपके साथ शेयर करी है, बाकी मर्ज़ी आपकी है। देखो बहुत लोगों के पास डिशवॉशर है, मेरा पानी जब मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि मेरा पानी बहुत हार्ड है, एकदम पत्थर जैसा जम जाता है नीचे। हमारी तो जो फ्लश होती है टॉयलेट, तो उसमें भी वो भी ख़राब हो गई थी कुछ ही सालों में, वो भी हमें नई चेंज करानी पड़ी थी। तो वो पानी की वजह से हमारे यहाँ सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो मेरा बिल्कुल सच था जो मैंने बताया था, कोई झूठ नहीं था उसमें। मुझे क्या मिलेगा कि मैं एक्स्ट्रा खर्च बताऊं, ये करूं वो करूं। और ये क्लीनर है जो सिंक एरिया मैंने साफ़ कर लिया, पर उसमें ये है कि ये ना बिल्कुल एसिड जैसा है। तो जो स्टील की सिंक है वो इससे थोड़ी ब्लैक हो गई, उसमें चला तो जाता ही है। जैसे मैंने साइड में जो पानी जमा हुआ था वो साफ़ करा ना, तो सिंक में चला गया, तो वो तो थोड़ी सांवली सांवली सी हो गई, मतलब ब्लैक ब्लैक सी हो गई। पर क्या क्लीनर है ये, अगर आपको चाहिए इसका लिंक वगैरह या इसका जो भी रिव्यू है, मैं कर रही हूँ साहब, मैंने जल्दी में कर लिया है। ग्लव्स पहनने चाहिए थे मुझे पहले, आप लोग करोगे, कोई भी करते हैं देखो ग्लव्स पहनते हैं, ये मुझे भी पता है, पर बस आज मैंने कर दिया जल्दी से ऐसे ही, क्योंकि काम इतना ज़्यादा था। अभी भी काम बचा हुआ है, अभी बाथरूम वगैरह मुझे साफ़ सफाई करनी है, बाहर का वॉश बेसिन साफ़ करना है, किचन तो मेरी हो गई। अभी थोड़ी मुझे नीचे की धुलाई करनी है किचन की, वो अभी पड़ी है। पहले मैं वॉश बेसिन साफ़ करने लगी थी सिंक करने के बाद, मैंने चलो हाथ टू हाथ पहले इसको ही कर देती हूँ। और ये देखिए वॉश बेसिन तो बहुत ही अच्छे से चमक गया है, बिल्कुल वाइट है ये हमारा, और वाइट ही बिल्कुल निकल के आया है। और वहाँ पे जो शीशा है सामने, उसमें मैंने पानी से धुला था, तो भी गीला कपड़ा मतलब सूखा कपड़ा उस पर अच्छे से पोंछ दूँगी, वो मैंने नहीं किया। तो यहाँ पे सिंक का एरिया भी बिल्कुल साफ़ हो गया। टाइल्स अगर आपकी गंदी है ना, तो एक जगह लगाओगे तो वो जगह एकदम क्लीन हो जाएगी, ज़्यादा रगड़ना भी नहीं पड़ता। रिव्यू भी मैंने आज ही दे दिया, पर बस ये इसका नाम वगैरह मुझे याद नहीं था। अगर आपको चाहिए मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको बता दूँगी।
ये सिंक के नीचे का एरिया, तो जैसे कि मैंने बोला इसमें पानी का पाइप जाता है, तो इसको मैं बीच बीच में ना धुलती रहती हूँ, फिर स्मेल सी हो ही जाती है। हालांकि कुछ रखा नहीं है यहाँ पे, पर फिर भी मन को एक बार गंदा लगने लगे कोई चीज़ तो वो ऐसी लगती है कि नहीं गंदी हो रही है तो इसको साफ़ करना है। तो बस आज फुल जो है क्लीनिंग पे मैं लगी पड़ी हूँ। ऊपर का आज मैंने फ़िल्टर और चिमनी छोड़ दी, वो भी गंदी हो रही है, पर एक दिन में इतना काम होगा नहीं, वो फिर किसी दिन मैं कर दूँगी। फ़िल्टर तो चिमनी के मैं आजकल डिशवॉशर में ही कर देती हूँ, अच्छे हो जाते हैं। और ग्लास वगैरह फिर मैं अपने आप कर दूँगी। तो इस तरीके से सारी सफाई अच्छे से करके और फटाफट से काम निपटाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि फिर मुझे शाम को जाना है शॉप पे भी। आज लाइव वगैरह की तो छुट्टी रखती हूँ और बस अच्छे से क्लीन कर दी है, पूरी किचन अच्छे से चमका दी है। आज मन को थोड़ा सुकून और शांति मिलने वाली है। तो चलिए अब जो है ये काम तो हो ही गया, अब चलते हैं नेक्स्ट काम पे। अब मैं इस पे दूसरा कवर डाल देती हूँ, वो धुल जाएगा। और ये भी अच्छे से गीले कपड़े से साफ़ मैंने कर दिया। डिशवॉशर भी, बर्तन अभी धुल रहे हैं, बर्तन अभी नहीं धुले थे, तो इसको सेट कर देती हूँ। और जो बास्केट वगैरह थी वो सूख गई हैं, बाहर धूप में सुखा दी थी, तो उनमें भी मैं सामान रख के रख देती हूँ। ये आलू प्याज किया और ऐसे कर दिए मैंने इस बार। तो यहाँ पर मैं चेक कर रही हूँ कि कैसे हिसाब से इनका बन रहा है, सही दोनों एक जैसी, क्योंकि ये 4 का है एक ही सेट पूरा। तो बस मैंने आधा आधा कर दिया, 4 तो यहाँ आते नहीं हैं और 3 में फिर 2 रंग के हो जाते हैं, तो इसके बगैर मेरा काम भी नहीं चलेगा। छोटे मोटे चीज़ ना जल्दी में इसमें मैं डाल देती हूँ, जैसे छोटी डब्बी वगैरह, कभी ऑफिस में चटनी वगैरह ले जाओ या कुछ इस तरह की बहुत चीज़ें होती हैं छोटी छोटी, तो ये इसमें डाल देती हूँ। खाली डब्बी हो गई कोई, और ये मैंने बाहर से लगाया था प्लांट इसमें, तो मैंने इसको रख के देखती हूँ। यहाँ पे लुक तो बहुत अच्छा आ रहा है, देखती हूँ यहाँ पे चलता है। जो बाहर की किचन होती है ना, जिसमें विंडो वगैरह होता है, उसमें तो हो जाता है, पर यहाँ पे मैं देखती हूँ। तो ये मेरी साफ़ सुथरी सी हो गई है किचन, आज चमक गई है बिल्कुल। और फ़िल्टर गंदा है, यहाँ से ही दिख रहा है, धूल हो रही है, पर वो मैं बाद में करूँगी। अब बच्चे दोनों भाइयों ने मतलब कर दिया था सारा काम, पर फिर भी देखो बच्चे हैं ना, तो छोटा मोटा रह जाता है। तो एक कवर तो ये रह गया था, टेबल कवर रह गया था, सोफ़ा कवर भी बच्चों ने लगा दिए, सारा बिल्कुल सेट कर दिया है बहुत ही अच्छे से। और सारा चेंज कर दिया, सारे में सफाई कर दी, सारा सामान हटा के पोछा वगैरह लगा दिया श्रेय ने, और दोनों भाइयों ने कुशन वगैरह डाल दिए हैं। और बस अब मैं टेबल कवर डाल के, तो यहाँ पे ड्राइंग रूम भी बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज ठंडा ठंडा सा लग रहा है सच में, पता नहीं मेरे मन को तो ऐसा ही लगता है कि गर्मी हो रही है तो गंदे में और ज़्यादा गर्मी लगती है। बेडशीट अगर गंदी हो गई तो और ज़्यादा गर्मी लगने लगती है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है बताना मुझे, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। तो बस यहाँ पे थोड़ा ठीक से कर देती हूँ मैं इनको, जो इधर दबा रखे थे ना, तो वो ऐसे निकले निकले से हो रहे थे। पर बच्चों ने आज बहुत काम कर दिया, झटपट से सारा घर क्लीन हमारा हो गया है। अब मैं चलूँगी वॉशरूम साफ़ करने के लिए, और बस फिर नहा धो के तब मेरा काम ख़त्म होगा। नहा धो के सारा काम ख़त्म करके मैं किचन में आ गई हूँ। मुझे थोड़ी सी जो है बनानी है बच्चों के लिए मैगी बची हुई थी थोड़ी सी, और एक शिमला मिर्च ना हरे से ये पीली हो गई रखे रखे, तो मैंने चलो इसको आज यूज़ करती हूँ। हालांकि श्रेय को वेजिटेबल मैगी भी ज़्यादा पसंद नहीं है, पर मैं बना देती हूँ। यहाँ पे मैंने पैन चढ़ाया, उसमें डाल दिया हल्का सा ऑयल, और प्याज मैंने रफली ही लेंथ वाइज ही कट कर लिया है एक, और एक शिमला मिर्च थी वो मैंने कट कर ली है। थोड़ा सा मैंने टमाटर कट कर लिया है उसी में बीज निकाल के। तो 2 पाउच वाली मैगी रखी है, तो वो मैं इनके लिए बना दूँगी, क्योंकि सुबह आज मैंने ज़्यादा खाना मतलब एक्स्ट्रा जैसे रोटी वगैरह बना के रख देती हूँ, आज मैं रखी नहीं थी। मुझे पता था कि आज थोड़ा ये मुझे करना है। बच्चे नहीं बोल रहे थे, पर फिर भी इतनी मेहनत बच्चों ने करी है, तो थोड़ा सा काम उनके लिए और कर देती हूँ। मैगी हम जो है घर में हर टाइम नहीं रखते, एक बार बच्चे लेके आए थे, जैसे मैं कहीं जाती हूँ ना तो उस टाइम ले आते हैं। तो श्रेय ने इस बार मेरे पीछे भी मैगी नहीं बनाई, खिचड़ी वगैरह बना ली थी अपनी फंक्शन में जब हम गए थे। श्रेय घर पे ही था, उसका एग्ज़ाम था ना, तो उसने नहीं बनाई, तो तभी की रखी हुई है।
हल्का सा प्याज को रोस्ट किया, भुना नहीं है, कलर चेंज नहीं होने दिया। फिर इसमें शिमला मिर्च और टमाटर ऐड कर दिया और हल्का सा मैं इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ वेजिटेबल के हिसाब का। और फिर इसमें थोड़ी सी डाल दी है मैंने रेड चिली सॉस, तीखापन लाने के लिए, बच्चों को स्पाइसी चाहिए था। और यहाँ पे थोड़ी सी ये पास्ता सॉस डाल दूँगी क्योंकि केचप नहीं है, तो ये पास्ता सॉस डाल देती हूँ। और थोड़ा सा इसको मैगी की तरह, थोड़ा सा जो है चाउमीन की तरह, इस तरीके से मैं इसको ट्राई कर रही हूँ। थोड़ा सा डाल दिया है इसमें पिज़्ज़ा सीजनिंग, ओरिगैनो मतलब वो डाल दिया है ओरिगैनो। और अब इसको मिक्स कर दूंगी, थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए शिमला मिर्च टमाटर जो भी है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल इसको जो है पकाना ही है, क्रंच फ्लेवर इनमें रखना है, क्रंची रखना है मतलब। तो ये हो गए हैं, इतनी जल्दी हो जाते हैं, बस जब तक मैंने सॉस वगैरह मिक्स करी तब तक ये हो गए। और ये है मैगी मसाला, ये भी मैं ऐड कर रही हूँ, नहीं तो बस फिर जो है इसके बगैर भी बन जाती, पर मैं ये ऐड कर रही हूँ। ये भी मैं इसी में साथ में मिक्स कर दूँगी, नहीं तो फिर बाद में ना गांठें पड़ जाती हैं। और बस ये मैगी मैंने तोड़ के इसमें डाल दी है, अब डाल दूँगी पानी, और बस वेजिटेबल मैगी बनके हमारी जल्दी से हो जाएंगी तैयार। क्योंकि एक बार अगर मैं बैठ जाती ना तो फिर थकान इतनी हो रही है इतना काम करके, तो फिर उठना मुश्किल हो जाता। तो बस मैंने नहाने के बाद तुरंत ही ये बना दी हैं। अब बच्चे आराम से खा लेंगे और फिर हम माँ बेटा मिलके रेस्ट करेंगे। थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर ये कपड़े धुल गए थे, देर से ही डाले थे मैंने, पहले नहीं डाले थे, जब बाहर आ गई काम ख़त्म करके अंदर का तब डाले थे। अगर उतारती डाल देती तो कब का सूख गए होते। तो अब धूप हल्की हो गई है, दोपहर में सुखाई भी नहीं जाते, इतनी तेज़ धूप थी। तो अब मैं ये कपड़े सुखा देती हूँ। और ये जो टेबल कवर था ना, ये वैसे शीट वाला था, तो इसको मैंने हैंड वॉश करके सुखा दिया था और ये सूख गया है। तो बाकी के अब मैं इनको सुखा देती हूँ, क्योंकि अब हो रहा है चाय का टाइम, फिर मैं चाय बनाने के लिए जाऊँगी किचन में। रेस्ट करने के बाद मैं इनको सुखा रही हूँ। काम इतने होते हैं एक दिन के कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। काम तो चाहे मैं अभी भी कितना कर लूँ, काम तो कभी ख़त्म होते ही नहीं हैं। हाँ, अगर हमें करना ही नहीं है तो कोई काम नहीं है, अगर हमें करना है, काम दिखाई दे रहे हैं तो बिल्कुल पता नहीं कितने काम दिख जाते हैं। ऐसा होता है हमारे साथ, तो हर लेडीज़ का यही होता है घर में। अब चाय बना रही हूँ और चाय बना के बस फटाफट से रेडी हो जाऊँगी। रेडी ही हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं करना, कंघी वंघी सी करूँगी हल्की सी, और बस फिर जो है शॉप पे जाने की तैयारी करेंगे। यहाँ पे मेरे हाथ से डब्बा ही छूट गया था। आज के ब्लॉग में आपको क्या कुछ पसंद आया, जो भी पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, अगर अभी तक नहीं किया है शेयर कर दीजिएगा। और मेरा सेकंड चैनल है जिस पे मैं अपना जो है फैब्रिक वगैरह आपके साथ शेयर करती हूँ। जो लोग नए हैं, जिनको नहीं पता है, वो भी आप वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। हरिद्वार फैमिली ब्लॉग एंड AS फैशन के नाम से मेरा सेकंड चैनल है, तो वहाँ पे भी विज़िट करना ना भूलें। अगर अभी तक नहीं आपने देखा है, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंस्टा, फेसबुक सबके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए श्रेय का नया लुक। श्रेय ने कल एग्ज़ाम देने के बाद आते ही कटिंग करा ली थी, लेकिन कटिंग इस बार भी मेरी पसंद की नहीं कराई, मुझे ये नहीं पसंद आई। पर ये जो लंबे बाल थे ना, वो ऊब गया था, बोर हो गया था, गर्मी इतनी ज़्यादा थी, गर्दन पे लंबे लंबे बाल पड़े रहते थे। तो अपने आप ही उसके मन में आया, मम्मी बस एग्ज़ाम ख़त्म होने थे, उसी दिन शाम को ना मैं कटा लूँगा बाल। और उसी दिन शाम को, कल ख़त्म हुए, कल ही वेडनेसडे की शाम को इसने बाल कटवा लिए। चलिए जी, अब मैं मिलती हूँ आपसे एक और न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।